अगर आपके क्षेत्र खजुरी और ये पूरे कोसी तटबंध की समस्याओं की बात करें, तो यहाँ सबसे ज्यादा क्या समस्याएं आपको देखने को यहाँ मिलती सबसे हैं? ज्यादा देखिए कोसी तटबंध बाढ़ खाती है। अब बाढ़ से अगर आदमी थोड़ा सा उबरता है तो फिर वो सुखाड़ आता है। तो यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है इधर। बाढ़ से भी आदमी का परेशानी है, सुखाड़ से भी परेशानी है। यहाँ की जो विधायक हैं, अभी मंत्री भी हैं शीला मंडल, कभी उन्हें आपने क्षेत्र में देखा? उन्हें आज तक क्षेत्र में, यहाँ तो आप मेरे गांव में घूम लीजिए, 100 घर में से आपको 95 घर बोलेंगे शीला मंडल है कौन। मैं यहाँ से पलायन होके, यहाँ से निकल के मैं ग्रेटर नोएडा जाके की, दिल्ली जाके की। अगर मुझे वो चीज यहाँ मिले तो मैं यहाँ करूंगी। मैं अभी पटना स्टेडियम गई थी एक इवेंट के लिए। मैं बिहार की होती हुई, मेरी इतनी अच्छी कंपनी होते हुए मुझे बोले आप को काम नहीं मिलेगा। तो जब मुझे बिहार में काम करने के लिए मिलेगा ही नहीं तो मैं पलायन होके बाहर जाऊंगी। आपके बैनर्स में हमने देखा है आप मिथिला की बेटी मिथिला की बहू स्लोगन लेकर चल रही हैं। इस स्लोगन के पीछे की वजह क्या है? स्लोगन लेके चल रहे हैं भाई, मिथिला की मैं बेटी हूँ। मैं सक्षम होते हुए भी अपना मिथिला को छोड़ के मुझे जाना पड़ा। अगर मुझे यहाँ वो प्लेटफॉर्म मिलेगा तो मैं अपने विधानसभा में, अपने यहाँ, मैं उस काम को लेके यहाँ बैठूंगी। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। आज हम बिहार के एकदम कोसी तटबंध के किनारे फुलपरास विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हैं और हमारे बीच मौजूद हैं मिथिला की बेटी, मिथिला की बहू, बिजनेस वूमेन अनीता जैलेंद्र। फुलपरास विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज पार्टी की संभावित उम्मीदवार हैं, लगातार जनता के बीच जा रही हैं और अपनी बात रख रही हैं। आज हमारे बीच खास मुलाकात में हम बातचीत करेंगे अनीता जैलेंद्र जी से। बहुत बहुत स्वागत है अनीता जी आपका फ्रंट टाइम 24 में। थैंक यू। अनीता जी, किस तरीके से जनता के बीच में जाकर बातचीत रख रही हैं? क्या बात रख रही हैं जनता के बीच में? जनता के बीच में बात रखना तो ये जनता का जो है प्रॉब्लम वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज जनता, नीतीश जी आ गए, लालू जी आ गए, तेजस्वी जी आने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई ज्यादा यहाँ पे उनका उतना परफॉर्मेंस देख नहीं पा रहे हैं हम। तो हमें लगा जो भाई जनता के लिए कुछ करना चाहिए तो हम उसी प्रयास में लगे हैं और उन सबसे मिल रहे हैं, सबका सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जैसे जो होगा। जब आप महिलाओं के बीच में जा रही हैं तो महिलाएं क्या कुछ कह रही हैं? महिलाओं से क्या कुछ बातचीत हो रही है आपकी? देखिए, महिलाएं कह रही हैं कि उनको जो स्थान मिलना चाहिए, जो अभी तक उनको वैसा, ठीक है मिला है, बहुत कुछ मिला भी है, लेकिन अभी तक जो उनका जो जगह चाहिए वो अभी तक उनको उस हिसाब से नहीं मिला है और वो होना चाहिए उनके लिए और उनका वो स्थान मिलना भी चाहिए, तभी महिला कुछ कर भी पाएंगी। आप अभी देखिए महिला बहुत नीचे है, बहुत पीछे है महिला, जो कि महिला क्या नहीं करती है और क्या नहीं कर सकती है। महिला आप देखेंगे तो महिला आसमान में पायलट से लेकर के जमीन स्तर तक सब कुछ करती हैं, पर फिर भी महिला का जो स्थान होना चाहिए अभी तक उतना उनको नहीं मिला है। जो उनका अधिकार है उनको मिलना चाहिए उतना। आप मधेपुर के एक छोटे से गांव खजुरी से निकल के दिल्ली और बड़े महानगरों तक की यात्रा करती हैं। आपको क्या कुछ अंतर बिहार की महिलाओं में और बिहार के बाहर जो महिलाएं हैं, आप जब अपने काम में भी जाती हैं, आप बिजनेस वूमेन भी हैं, जब अपना बिजनेस भी संभालने जाती हैं, तो बिहार की महिला, मिथिला की महिला और मिथिला के बाहर की महिलाओं में क्या कुछ अंतर देखने को मिलता है? बहुत अंतर है मिथिलाओं के महिला में और बाहर की महिला में। मिथिला के महिला में अभी उतना उन लोगों को आजादी मिला ही नहीं है, उतना वो लोग कुछ कर ही नहीं पाए हैं। मैं बाहर जाती हूँ, मैं अपने इवेंट लाइन में जाती हूँ, मैं अपने काम पे जाती हूँ, मैं वहां जो देखती हूँ उसमें और बिहार में बहुत फर्क है, बहुत। आप ये देखिए ना, बिहार में मान लीजिए अब छोटा सा गांव से मैं भी हूँ, मुझे अगर मिला खुला आसमान, मैं आज बिजनेस में वुमेन बनी हूँ। आप अपने मिथिलांचल का ही देख लीजिए, एक आचार के बिजनेस से
कहाँ से कहाँ वो भी पहुंची हैं। झाजी अचार। झाजी अचार है, लेकिन बात ये जो उनको उस हिसाब से आसमान मिला, लेकिन अभी बिहार में उतना नहीं हो रहा है। अगर हो तो बिहार की भी महिला, मैं गारंटी देती हूँ कि बहुत आगे बढ़ेंगी या बहुत कुछ कर सकती हैं। आप जब राजनीति की ओर या समाज सेवा की ओर बढ़ती हैं, तो आप बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियों को छोड़कर जनसुराज पार्टी को ही क्यों चुनती हैं? क्योंकि देखिए, तमाम राजनीतिक पार्टियों को मैं बहुत सालों से मैं भी देख रही हूँ, कौन क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है जो नहीं देखते हैं, देख रहे हैं। लेकिन जनसुराज में एक उम्मीद ये लगा हमें कि उनका एक बात मुझे प्रशांत किशोर जी का अच्छा लगा कि ये जनसुराज जो है ना, ये जनता का राज है। जनता का राज है, तो अगर जनता का राज आया तो शायद बिहार में बदलाव जरूर आएगी। ये एक पार्टी बन के नहीं रहेगी, जनता के हिसाब से रहेगा। जनता अपने नेता को ढंग से चुनेगा। आज इनका बहुत कुछ मैं देख रही हूँ जनसुराज का, जो ये जनता के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। पिछले 3 सालों से प्रशांत किशोर जी देखिए पद यात्रा कर रहे हैं। वो अपने सुख के लिए तो कर नहीं रहे हैं, तो जनता के लिए कर रहे हैं। तो फिर मुझे लगा जो शायद यहाँ से मैं भी कुछ जनता के लिए कर पाऊंगी। अगर आपके क्षेत्र खजुरी और ये पूरे कोसी तटबंध की समस्याओं की बात करें, तो यहाँ सबसे ज्यादा क्या समस्याएं आपको देखने को यहाँ मिलती हैं? सबसे ज्यादा देखिए, जो आप अभी जाके देखिए तो बाढ़, कोसी तटबंध बाढ़ खाती है। अब बाढ़ से अगर आदमी थोड़ा सा उबरता है तो फिर वो सुखाड़ आता है। तो यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है इधर। बाढ़ से भी आदमी का परेशानी है, सुखाड़ से भी परेशानी है। आदमी यहाँ पे किसी भी स्थिति में ढंग से रह ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ की जो विधायक हैं, अभी मंत्री भी हैं, शीला मंडल, कभी उन्हें आपने क्षेत्र में देखा? उन्हें आज तक क्षेत्र में, यहाँ तो आप मेरे गांव में घूम लीजिए, 100 घर में से आपको 95 घर बोलेंगे शीला मंडल है कौन, क्योंकि वो आते कब हैं। आज तक तो क्षेत्र में मैं तो पर्सनली नहीं देखी हूँ, और मैं अभी तक जितने लोगों से मिली हूँ, मुझे अभी तक कोई नहीं बोलेंगे जो वो आए हैं। वो कहती हैं, जो वो गांव के कुछ लेडीज से बात किए थे, वो बोली कि वो बरसाती मेंढक है। अगर इलेक्शन आया तो शायद कभी कभी दिख भी गई, अदरवाइज वो नहीं दिखती हैं। अभी 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 पूरी तरीके से अब चुनाव का मौसम है। प्रशांत जी कह रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं कि जनसुराज आएगा तो पलायन बंद हो जाएगा। आपको लगता है कि जनसुराज आने से पलायन बंद हो जाएगा? होना तो चाहिए, जिस हिसाब से सर बोल रहे हैं प्रशांत किशोर जी, और मुझे भी लग रहा है पलायन बंद होगा। पलायन मतलब बिहार के लोगों को, जैसे आप यहाँ से निकल के दिल्ली या ग्रेटर नोएडा में जाके बिजनेस स्टार्ट करती हैं, तो ये काम आप बिहार में भी कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे। मुझे यहाँ वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला ना सर, मुझे वो प्लेटफॉर्म यहाँ नहीं मिला। मैं यहाँ से पलायन होके, यहाँ से निकल के मैं ग्रेटर नोएडा जाके की, दिल्ली जाके की। अगर मुझे वो चीज यहाँ मिले तो मैं यहाँ करूंगी। मैं अभी पटना स्टेडियम गई थी एक इवेंट के लिए। मैं बिहार की होती हुई, मेरी इतनी अच्छी कंपनी होते हुए मुझे बोले आप को काम नहीं मिलेगा। तो जब मुझे बिहार में काम करने के लिए मिलेगा ही नहीं, तो मैं पलायन होके बाहर जाऊंगी। लेकिन प्रशांत जी कह रहे हैं कि यहाँ काम मिलेगा, तो मिलेगा तो नेचुरली कोई अपना घर छोड़ के कोई जाना नहीं चाहता है। तो जब कोई, सब चाहेगा जो अपने बीवी बच्चों के साथ रहे, यहाँ कमाए और यहाँ ही रहे। तो अगर प्रशांत जी वो दे रहे हैं और वो गच नहीं तो वो देंगे। अब बैनर्स में हमने देखा है आप मिथिला की बेटी, मिथिला की बहू स्लोगन लेकर चल रही हैं। इस स्लोगन के पीछे की वजह क्या है? स्लोगन लेके चल रहे हैं भाई, मिथिला की मैं बेटी हूँ, मैं सक्षम होते हुए भी अपना मिथिला को छोड़ के मुझे जाना पड़ा। अगर मुझे यहाँ वो प्लेटफॉर्म मिलेगा तो मैं अपने विधानसभा में, अपने यहाँ, मैं उस काम को लेके यहाँ बैठूंगी। मैं वहां जो 400 लेबरों को काम देती हूँ, मैं यहाँ के लोगों को काम दूंगी। अब जब बिहार के लोग, आप दिल्ली चैप्टर से भी जुड़ी रही हैं, जो जनसुराज का चैप्टर है, जब बिहार के लोग आपको बिहार के बाहर मिलते हैं, तो जनसुराज और प्रशांत किशोर जी को लेकर क्या कुछ उनकी सोच है? अभी तक तो सोच सबकी पॉजिटिव है सर। सब बिहार के लोग यही कह रहे हैं, जो अगर प्रशांत किशोर जी जो वादा किए हैं, अब वो अगर पूरा हो रहा है तो हम लोग तो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं सर। तो उनका अभी दिल्ली चैप्टर में भी अच्छा है, और बिहार में भी। मैं अभी जहां तक जा रही हूँ, हर जगह मुझे सब
अभी पॉजिटिव है। अगर फुलपरास विधानसभा सीट से आप संभावित प्रत्याशी हैं, अगर पार्टी आप पर भरोसा जताती है, अगर आपको यहाँ टिकट मिलता है, तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? किन प्राथमिकताओं के आधार पर अनीता जैलेंद्र चुनाव लड़ेंगी? मेरा यहाँ का प्राथमिकता सबसे पहले तो यही है, जो मैं यहाँ चुनाव लड़ने के बाद सबसे पहला काम रहेगा, मुझे यहाँ का लोगों को, जो प्रशांत सर का भी कहना है, जो प्लान रोकना है, वो 5 स्कीम लेकर के भी अभी प्रशांत सर आए हुए हैं, तो उन सब पे वर्कआउट भी करेंगे। और यहाँ के लोगों को जो हमसे हो पाएगा मैं जरूर उनको। जी, रोजगार के मुद्दों पर आप? रोजगार सर मैं जरूर करूंगी, ये तो मेरा सबसे पहला तमन्ना है कि अगर मैं आ गई, मैं यहाँ के लोगों को रोजगार तो जरूर दूंगी। क्या है रोजगार का प्लान? कैसे रोजगार देंगी? अब मेरा अपना बिजनेस चल रहा है सर, मैं वो काम इधर भी कर सकती हूँ, जरूरी नहीं कि मैं वहीं बैठ के करूँ। मैं उस काम को बिहार में भी फैला सकती हूँ। मुझे जब मिल जाएगा, अपने हाथ में पोजीशन मिलेगा, अपना जगह मिलेगा, बैठने का जगह मिलेगा, तो छत तो हम खुद बना लेंगे। बैठने की जगह मिलेगी तो छत तो हम खुद बना लेंगे और खुद हम लोगों को दे देंगे। जी जी। तो ये थी हमारे साथ बिजनेस वूमेन अनीता जैलेंद्र। ये कह रही हैं कि अगर बिहार में हमें बैठने की जगह मिलेगी तो छत हम खुद बना लेंगे, और लगातार फुलपरास विधानसभा क्षेत्र में प्रयासरत हैं, संभावित प्रत्याशी हैं, महिलाओं की आवाज को बुलंद करने की कोशिश में लगी हुई हैं, महिलाओं के बीच प्रचार प्रसार कर रही हैं, जा रही हैं। यहाँ फुलपरास विधानसभा क्षेत्र के मधेपुर प्रखंड के खजुरी गांव से निकलकर ग्रेटर नोएडा, दिल्ली और अन्य कई राज्यों में अपना व्यापार स्थापित कर चुकी हैं और काम कर रही हैं। फिलहाल विधानसभा चुनाव को अभी समय है, जनसुराज पार्टी कब तक अपना प्रत्याशी जारी करेगी यह भी अभी स्पष्ट नहीं है। फुलपरास विधानसभा क्षेत्र से कौन होंगे संभावित प्रत्याशी, इन तमाम ये तमाम चीजें जो है भविष्य के गर्भ में है। हम आपको ये तमाम अपडेट देते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट केशव के साथ मैं विकास भारद्वाज, फ्रंटलाइन 24।